हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वैसे तो एज यू नो, जो मेरी वीडियोस चल रही हैं वो एक सीक्वेंस टॉपिक पे चल रही हैं कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे इस पे ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। एज यू नो, जो लोग सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता होगा कि जो लास्ट वीक है उसमें एक चैनल का एक हम अवार्ड शो हुआ है जिसमें पाकिस्तान की डिफरेंट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने पार्टिसिपेट किया है। और एक बहुत बड़ी एक्टर है माहिरा खान, उनकी शादी हुई है। तो इन दो टॉपिक्स को लेके सोशल मीडिया पे बड़ी मीम्स बन रही हैं, ठीक है, बड़े बातें बन रही हैं, बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी सी मैं भी बात कर लेती हूँ। सब कर रहे हैं तो मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बाकी लोगों से डिफरेंट है। वो ऐसे कि अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, असल मुद्दे की तरफ। बात ये है कि वो जो शो हुआ है उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने कुछ यूरोपियन स्टाइल्स के ड्रेसेस पहने हुए हैं, मतलब थोड़े शॉर्ट ड्रेसेस पहने हुए हैं, जो कि एक मुस्लिम जो लेडीज़ हैं वो ऐसे ड्रेसेस वेयर नहीं करती, बट उन्होंने किए हुए हैं। तो इस लिहाज से डिफरेंट लोग उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं कि ये मुस्लिम औरतें हैं, ये तो मुस्लिम लग ही नहीं रही हैं, व्हाटएवर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ड्यूटीज़ ऑफ अल्लाह है ना, उनके लिए आप एक मुस्लिम को कभी भी ट्रोल नहीं कर सकते। लाइक ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता, सिर्फ मैं ही पढ़नी है, ते रोज़े नहीं रखते, सिर्फ मैं ही करनी है, मैं पर्दा करनी है, ए ते पर्दे कर दे ही नहीं, व्हाटएवर। ये ड्यूटीज़ ऑफ अल्लाह हैं, इनको अल्लाह ताला अपने मुसलमान बंदे को जब चाहेगा हिदायत दे देगा। एक मुसलमान के लिए हम ट्रोलिंग क्यों नहीं कर सकते, उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जो एक मुसलमान होता है, अल्लाह ताला ने कहा है कि ए मेरे बंदे, जब तक तू जिंदा है ना, तेरे लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। इसका मतलब है कि एक मुसलमान है जो, अगर आप उसको देख रहे हो उसने शॉर्ट ड्रेसेस पहने हुए हैं या वो ड्यूटीज़ ऑफ अल्लाह को अच्छे से नहीं निभा रहा है, सही फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आप उसकी हिदायत के लिए दुआ करो और अपनी भी उसके साथ अपनी भी हिदायत के लिए दुआ करो। कहीं आपके दिल में कोई गरूर तो नहीं आ गया। आपको क्या पता कि उनका जो कनेक्शन ऑफ अल्लाह है, जो अल्लाह के ताला के साथ वो कनेक्टेड हैं, वो हो सकता है हमसे ज़्यादा अच्छी हों, क्योंकि हैं तो वो मुसलमान। अल्लाह ताला उनको पता नहीं कब हिदायत दे दे। एक मुसलमान को आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये जहन्नुमी है, अस्तगफिरुल्लाह, आप ये बात कभी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक वो जिंदा है हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला उसको कब अपनी तरफ बुला ले। बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स हैं सोशल मीडिया की, लाइक जुनैद जमशेद सबसे बड़ी एग्जांपल, ठीक है, वो अपने दौर के सबसे बड़े सिंगर थे। फिर उसके बाद मैडम नूर जहां, जो 27वीं मुबारक रात को, जिसे मुबारक रात कहा जाता है, रमज़ान की 27वीं मुबारक रात को वो इस दुनिया से गई। जैसे एनी जाफरी हैं, ड्रामा एक्टर्स हैं, वो इस्लाम की तरफ आ गई। राबी पीरज़ादा हैं, नूर बुखारी हैं, और सो मैनी एक्ट्रेसेस हैं जो हमसे ज़्यादा बेहतर पर्दे में चली गई हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर अल्लाह की तरफ आ गई हैं। तो अगर आपको लगता है कि एक इंसान जो अल्लाह की जो ड्यूटीज़ हैं उनको सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए दुआ करो, और जब आप उसकी तबलीग करने लगो तो बहुत अच्छे अल्फाज यूज़ करो, ऐसे अल्फाज के जो उनके दिल आज़ारी ना करें, जो उनको हर्ट ना करें, ठीक है। उस इबादत से ज़्यादा बेहतर है जो इबादत किसी का दिल दुखा दे कि आप फारिग रह लो, ठीक हो गया। तो जैसे कि एक शब बारात आई थी, तो दो बाप बेटे थे, वो मस्जिद में इबादत के लिए गए थे। मैं एक वाक़या बता रही हूँ ये। तो वो इबादत करते रहे सारी रात, लेकिन एक उस मस्जिद में एक बंदा ऐसा भी था जिसने सिर्फ इशा की नमाज़ पढ़ी और वो सारी रात सोया रहा। तो उसमें से वो जो बेटा होता है वो कहता है कि ये कैसा अजीब बंदा है कि मस्जिद में आके सो रहा है, हमने तो सारी रात इबादत की। तो उसके बाप ने उसको झटकारा कि नहीं, हो सकता है अल्लाह ताला को इसका सोना ही इबादत लगा हो। तो हमें क्या पता कि जिनको हम ट्रोल कर रहे हैं वो आखिर मुस्लिम है ना, तो अल्लाह ताला से उनका बहुत अच्छा कनेक्शन हो, वो अल्लाह ताला की बातें करती हों रात में, और अल्लाह ताला उनको पता नहीं मरने से पहले कब हिदायत दे दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में
ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، جب تک موت نہیں آتی تیرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو مجھ سے استغفار کرتا رہے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو کہتا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ تو میں معاف کر دوں گا۔ پتہ ہی نہیں اللہ پاک کس کو کہاں پہ ہدایت دے دے۔ تو خدا را کبھی بھی کسی کو ٹرول کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے اندر جھانک لے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ چلے ہم پردہ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں ہم کتنی ڈیوٹیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ تو چلو پردہ نہیں کر رہی ہیں، ہمیں تو صرف ایک یہی برائی نظر آ رہی ہے نا، اور پتہ نہیں ان کے اندر کتنی اچھائیاں ہوں۔ اور سیکنڈ پوائنٹ ہے ماہرہ خان۔ ماہرہ خان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ وہ ہے جی غربت ہے، اور جی اس نے پتہ نہیں 200 کروڑ پتہ نہیں کسی 2 کروڑ میں کہ کتنے میں اس نے پی سی بوربن کو اپنے بک کروایا۔ اس کی حیثیت ہے، اللہ پاک نے اس کو اتنی حیثیت دی ہوئی ہے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے فنکشنز کیے ہیں، تو اس میں بھی آپ کی ٹرولنگ نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ اور کہ اس کا بیٹا ساتھ ہے، وہ نکاح کری ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ ایک نیک کام کری ہے، وہ نکاح کی طرف گئی ہے، اور اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے، اور ایسے ہی ہر بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کو نکاح کی توفیق دے۔ وہ اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ریلیشن سے 1000 درجے بہتر ہے جو چھپ چھپا کے مل رہے ہیں، اور جو چھپ چھپا کے پردے میں رہ کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ آپس میں میٹ اپ کر رہے ہیں، وہ ان سے 1000 درجے بہتر ہے کہ وہ نکاح کیا ہے اس نے۔ تو خدا را جب بھی کسی کو تلقین کریں تو ایسے کریں کہ اگلے بندے کی دل آزاری نہ ہو، وہ ہرٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جمع کیا کہ تم میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے سرکشوں میں ہو جائے گا۔ تو سارے فرشتے پریشان ہو گئے، ڈر کے خوف زدہ ہو گئے، وہ جلدی سے بھاگ کے ابلیس کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ پاک سے دعا کریں، آپ تو اللہ کے لاڈلے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا، ہمیں ان میں شامل نہیں کرے گا۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنی عبادت کے غرور میں آ کے خود کے لیے دعا نہیں کی اور ان سب کے لیے دعا کر دی، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بدنصیب ہی ان سرکشوں میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اپنی عبادت کو لے کے غرور میں مت آئیں۔ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ کون ولی ہے اور کون اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور کون نہیں۔ اگر ایک مسلمان ہے تو ایک مسلمان کو لے کے کبھی بھی لاز آف اللہ میں ٹرولنگ نہ کریں۔ اگر اس کی تبلیغ کرنی ہے تو ایسے کریں کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کو دل آزاری نہ ہو۔